ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट आ गए थे हम 14 ग्रुप एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज तक। आज हम देखेंगे एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर या नेचर, एनॉमलस बिहेवियर या नेचर ऑफ कार्बन। तो आपको याद होगा हमने जितने भी ग्रुप स्टडी किए हैं, तो उस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसका, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसमें एनॉमलस बिहेवियर होता है। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप देखा तो लिथियम था उसमें, राइट। सेकेंड ग्रुप पढ़ा तो उसमें बेरिलियम था, ठीक है। वैसे ही हमने 13 ग्रुप पढ़ा तो उसमें कौन था, बोरॉन। वैसे ही 14 ग्रुप में जो एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज शो करता है वो कौन है, कार्बन। और कार्बन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनऑर्गेनिक में भी उसका स्टडी हो रहा है और ऑर्गेनिक तो पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए कि एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज या एनॉमलस बिहेवियर सबसे हटकर जो उसका नेचर है कार्बन का, वो किन रीजन से होता है। कुछ रीजन तो कॉमन है जो अदर एलिमेंट्स में भी थे। सबसे पहला रीजन, पॉइंट नंबर 1, स्मॉल साइज। आप सभी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज, आयनिक साइज डिक्रीजेस। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। वैसे हमने शॉर्टकट शुरू में यूज किया था, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, लेकिन अब आपको इतने सारे लर्न हो गए कि अब उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी फटाफट बोल सकते हैं। ये होता है बेनिफिट रिवीजन का। मल्टीपल टाइम जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो परफेक्ट होते जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एनसीईआरटी रीड करने के बाद रिवीजन भी करो, उसमें शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाओ, हाइलाइटर से मार्किंग करो, टेस्ट से पहले रिवाइज करो। वैसे मैंने आपको कंसेप्ट मैप आज जो है सेंड किया है, ठीक है, दोनों चैप्टर का। तो उसको, ये शॉर्ट रिवीजन के लिए है। कुछ बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे पता है आपको, है कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है आपको, वो बोलेंगे चले इतना, ये तो 1 घंटे में पढ़ लेता, मैं पढ़ लेती मैं एग्जाम से पहले। कुछ याद नहीं रहता है, आपको इन डिटेल पहले पढ़ना है, और जो आपको दिया गया है सिनॉप्सिस या कंसेप्ट मैप, उसको टेस्ट से 1 दिन पहले रिवाइज करना है या सुबह में रिवाइज करना है आपको उसको अच्छे से, तो फटाफट क्लिक होता है क्या क्या पढ़ा है आपने। तो ये बात जरा आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हम सभी जानते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, स्मॉल साइज। कार्बन का स्मॉल साइज है जिस वजह से वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करता है, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 2, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, मैं आगे आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, डेफिनेटली जब साइज स्मॉल है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है ना, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। साइज स्मॉल है तो निकालना मुश्किल है। थर्ड पॉइंट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी हाई है, आपने पढ़ा 2.5, नीचे कितना था 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, सभी का काम है कार्बन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ओके। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी है और स्मॉल साइज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये प्योरली कोवेलेंट होता है। क्या होता है ये, प्योरली कोवेलेंट इन नेचर, ओके। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन 4 लॉस नहीं करेगा, +4 आयन नहीं बनाएगा, ठीक है। +4 स्टेट होता है लेकिन +4 आयन नहीं बनाएगा, समझा आपको।
कल हमने देखा इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ये भी इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर का एक रीजन है। बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल होते हैं जिससे वो हाइयर स्टेट्स बनाते हैं, 6 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जबकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझा आपको? तो यहां पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2 2s2 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में x में 1 y में 1। समझा आपको? एक्साइटेशन होके ये इधर जाता है तो क्या बन जाता है 1s2 2s1। ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, यहां पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p3, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 x y z, लेकिन d ऑर्बिटल यहां पर नहीं है। जबकि अदर एलिमेंट्स में क्या होता है d ऑर्बिटल होता है, ये हमने देखा ना कल पूरा, हमने जो उसका हाइब्रिडाइजेशन प्लस उसकी जो बॉन्डिंग देखा हमने कल, तो बाकी सिलिकॉन में था d ऑर्बिटल था ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है, तो सिलिकॉन में क्या होता है 3s2 3p2 और आगे कौन है 3d जो कि पूरी एम्प्टी है, उसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकते हैं ना, इसलिए वो मोर देन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहां पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक अच्छी प्रॉपर्टी जो यहां पर अपने को मिलती है वो है एबिलिटी टू फॉर्म p pi बॉन्ड, p pi बॉन्ड, p pi बॉन्डिंग एबिलिटी यहां पर कार्बन में है। ये बहुत अच्छी एबिलिटी है जिससे वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये बात मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पढ़ा था C डबल बॉन्ड C यानी अल्कीन, याद है आपको? तो यहां पर आप कार्बन देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3, दिखे आपको? 4th वाले को मैं थोड़ा ब्लू से बताता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान रखने का। ओके, मैं कॉन्फ़िगरेशन को फिर से लिखता हूं, एक्साइटेड स्टेट वाला यहां पर 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s1 एक्साइटेड स्टेट वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 2p3 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। बाद में ये ऑर्बिटल का क्या होता है मिक्सिंग, अरे आपको याद है क्या? जब ये मिक्सिंग होता है तो एक s से आता है और 3 p से आते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है 1 2 3 4, एक s से आया है और 3 p से आए हैं, तो क्या कहते हैं आप sp3। लेकिन अगर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ये ब्लू कलर में बता रहा हूं मैं पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये तो नॉर्मल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रेगुलर कार्बन जो अपना सिंगल बॉन्ड वाला है। लेकिन अगर आप अल्कीन में देखेंगे, अल्कीन्स में यानी डबल बॉन्ड में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, एक नहीं आता है। तो मैं इसको लिखता हूं ऐसे 2s2, पहले 1s2 2s1, सॉरी ये 2s1 2p3, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन 1, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो इसमें से सिर्फ एक s और 2p पार्टिसिपेट करेंगे, इनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है ना, तो पाई बॉन्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक S से आया है और 2 P से आए हैं, तो क्या बनाएगा sp2। इसलिए ये जो कार्बन है इसका नेचर क्या है sp2। तो इसका एक p ऑर्बिटल जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, दूसरे कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। याद है? इसको मैंने ऐसे शो किया था, जो पुराने बच्चे हैं उनको याद है।
इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड याद है क्या आपको? तो इसको पी पाई पी बाय बॉन्डिंग मतलब का एक कार्बन दूसरे कार्बन से अपने पी का साइडवाइज ओवरलैप करता है, इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। इसका पी और इसका पी दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे, समझा आपको? तो ये एबिलिटी कार्बन में जिस वजह से वो अल्कीन, अल्काइन, कार्बोनिल, थायोनिल ऐसे बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, समझा आपको? तो ये एबिलिटी कार्बन की है, ये प्रॉपर्टी इसकी एक्सेप्शन है, समझा? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अपना कार्बन शो करता है और वो है कैटिनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 6, कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब इट इज एन एबिलिटी ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स, समझा? मतलब किसी एलिमेंट में ये एक एबिलिटी होती है कि उसी के एटम्स आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बनाते हैं या ब्रांच चेन्स बनाते हैं, इसको कहते हैं कैटिनेशन, समझा आपको? एबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन विच एटम्स ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स, इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वेरी हाई, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है? वेरी हाई। इसके सेम रीजन, ये सारे रीजंस की वजह से इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छी है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, सीसी बॉन्ड सिमिलैरिटी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा, एटॉमिक साइज स्मॉल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है तो उसको ब्रेक करना भी डिफिकल्ट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेम ग्रुप के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिस वजह से कार्बन एक सबसे हटकर प्रॉपर्टी देता है, कैटिनेशन। आपने देखा ना कितने लॉन्ग चेन वाले कार्बन वाले हमने स्ट्रक्चर्स देखे, समझा आपको? ओके, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है यहां पर इस ग्रुप में, जिसकी मैक्सिमम एबिलिटी है कैटिनेशन की 8 एटम्स। याद है आपको? आपने क्राउन शेप देखा है सिलिकॉन को, सॉरी सल्फर को, सल्फर को देखा है ना आपने? सल्फर याद है क्या आपको? सल्फर नहीं है याद? क्राउन सल्फर कहते हैं उसको। कितने हो गए? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर नीचे हो गए, क्या बराबर था? ऐसे है, क्राउन सल्फर कहते हैं इसको। एक सल्फर में एबिलिटी है 8 तक बनाने की और सिलिकॉन में भी है, वो 8 तक फॉर्म कर सकता है सिलिकॉन सिलिकॉन। ओके, ये लिंकेज, बस इससे ज्यादा किसी भी एटम में ये एबिलिटी नहीं है, समझा? समझा क्या? कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल। सो दीज आर दी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन अमंग दी 14 ग्रुप। अपने ही ग्रुप में उसका जो प्रॉपर्टी सबसे अलग है, रीजंस, ये 6 रीजंस यहां पर है, समझा? ओके, इसका इमेज ले लो।